ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हे शांति संत अरिहंत अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध जिन शुद्ध अबद्ध धाता, आचार्य वर उवध्यायसु साधु सिंधु, मैं बार बार तव पाद पयोज बंदू, मैं बार बार तव पाद पयोज बंदू, मैं बार बार तव पाद पयोज बंदू। देवादिदेव श्री वास पूज्य भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय हो। ज्येष्ठ मुनिराज श्री विनम्र सागर जी मुनि महाराज की जय हो। पूज्य निसर्ग सागर जी आदि तीन कमनों कोटि महामुनि राजों की, बोलो निस्वार्थ सागर जी महाराज की, बोलो मुनि संघ की जय हो। जैन दर्शन में चार गतियां कही गई हैं: मनुष्य गति, देव गति, त्रियंच गति और नरक गति। इन चार गतियों में कसाएं भी आपके चार प्रकार की कही गई, पर उनके उत्तर भेद आदि होते हुए तो 25 कसाएं हो जाती हैं। प्रत्येक की चौकड़ी है क्रोध मान माया लोभ के साथ, फिर 9 कषाय हैं। तो चारों गतियों में आचार्य भगवंतों ने कहा कि क्रोध कसाय का उदय, उसकी बहुलता नरक गति में, मान की मनुष्य के अंदर हुआ करती है, माया की त्रियंचों में हुआ करती है, और लोभ कसाय की बहुलता देवगति में हुआ करती है। चार गतियां हैं, चार कसाय हैं, और मनुष्य के अंदर चारों भी होती हैं, सभी के अंदर हो जाती हैं, पर बहुलता की अपेक्षा से इन कसायों के माध्यम से इन गतियों में भ्रमण करते रहते हैं और अपने संसार को बढ़ाते रहते हैं। इसलिए मनुष्य को मान का पुतला कहा जाता है, क्योंकि मान कसाय उसके अंदर बहुत बहुलता से हुआ करती है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि मनुष्य का जो स्वभाव है वो मान कसाय के साथ जो हुआ करता है, ये उसका सही स्वभाव नहीं है। कसायों के विभाव परिणामों के साथ आकर हम अपने उस स्वभाव को भूल जाते हैं। हमारा स्वभाव क्या है? मृदु भावम मार्दवम, सरलता, सरल परिणाम, भद्र परिणाम ही हमारा स्वभाव है। इसलिए सरल परिणाम रखने के लिए आचार्यों ने हमें कहा है। श्लोक कहते गुरुदेव, मृदुत्तम सर्वभूतेषु सर्वजीवेन सदा, काठिन्यम त्यज्यते नित्यम, धर्म बुद्धि विजानतः। धर्म बुद्धि है तभी तुम प्रातःकाल उठकर प्रभु के मंदिर आते हैं, अभिषेक पूजन शांति धारा भक्ति स्तोत्र पाठ सामायिक स्वाध्याय आदि कार्य किया करते हैं। क्यों? क्योंकि धर्म बुद्धि तो है, लेकिन जब तक मंदिर में है तब तक धर्म बुद्धि है, और उसके बाद बाहर निकलते हैं तो वही मान कसाय हमारे ऊपर हावी हो जाती है और हम उस धर्म से गाफिल हो जाते हैं। बुद्धि पता नहीं हमारी कहाँ चली जाती है। पृथ्वी को कठोर कहा है। कब? ग्रीष्म काल में जब सूर्य का तेज प्रखर प्रताप हुआ करता है और ज्येष्ठ की गर्मी हुआ करती है, उस समय जमीन कठोर हो जाया करती है। लेकिन जैसे ही आषाढ़ मास आता है, श्रावण मास आता है, बारिश होती है, वही कठोर भूमि अपने आप को मृदु बना लेती है। तब जाके वह कठोर भूमि पर किसान
बीज का वपन कर देता है। एक बार इसकी पानी होने पर मृदुता आ जाती है और फिर उसी भूमि पर जिसको कठोर कहते थे, काठिन्य कहते थे, वहीं पर हरी भरी फसल खड़ी हो जाती है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। क्यों? क्योंकि धरती ने अपनी कठोर स्वभाव को त्याग दिया और मृदु स्वभाव को अपना लिया, बना लिया। उसी प्रकार से आचार्य भगवान हमें कहते हैं कि हमारे जो विभाव परिणतियाँ हो जाती हैं, विभाव परिणामों में हम गाफिल हो जाते हैं, कसायों में, राग द्वेष में हम अपने आप को भूल जाते हैं और उनको अपने ऊपर ओढ़ लिया करते हैं। तो हमारा जो सरल परिणाम है, भद्र परिणाम है, उस पर हम गाफिल हो जाते हैं, भूल जाते हैं अपने आप को और कसायों को अपना लेते हैं और अपने जीवन के राग द्वेष के कारण, इन कसायों के कारण चारों गतियों में भ्रमण करते रहते हैं। परिवार में भी ऐसा हुआ करता है। क्यों? क्योंकि हम कमाते हैं, हम लाते हैं, हमारे द्वारा परिवार चलता है, हम अपनी कर्तव्य बुद्धि उसमें लगा के रखते हैं। ये परिणाम घर में भी हुआ करते हैं। मंदिर से घर अच्छे परिणाम थे, घर में पहुंचे और ध्यान आया कि बहुत समय हो गया, बैंक बैलेंस हमने अपना चेक नहीं किया अभी तक। थोड़ा समय है, जब तक धर्मपत्नी मंदिर से आएंगी, भोजन बनाएंगी, तब तक कुछ अपने काम कर लेते हैं। आप अपना काम करने बैठ गए। बैंक में जो आपने अपनी जमा पूंजी निकालते थे, जमा करते थे, सेविंग अकाउंट था, उसको व्यवस्थित कर लें। आज समय मिल गया तो पति महोदय अपने बैंक का अकाउंट, सेविंग जो थी उनकी, उसको व्यवस्थित करने लगे। मिलाया, देखा कि कितना कितना हमने जमा किया, कितना बैलेंस दिखा रहा है, क्या क्या हुआ महीने भर में, लेन देन आदि। जब बैलेंस शीट उन्होंने चेक की तो पति चिल्ला पड़ा। किसके ऊपर चिल्ला रहे? तो किसके ऊपर चिल्लाएगा? धर्मपत्नी के ऊपर चिल्लाएगा। तो पति महोदय ने बैंक की जब सेविंग चेक की और जब उसमें दिखा कि जो पैसे मैंने निकाले नहीं वो खाते में से कैसे निकल गए, तो चिल्ला पड़ा, मेरे पैसे कहाँ गए? पत्नी के पास पहुंचा, चिल्लाया, मेरी बैंक की पैसे कम हो गए, किसने निकाले? तो पत्नी ने कहा, मुझे जरूरत थी तो मैंने निकाल लिए, इसमें चिल्लाने की क्या बात है? अब मान कसाई तो हावी है, मैं कमाता हूँ, मैं लाता हूँ, तो मुझसे पूछना तो चाहिए था, एक बार मुझे बताना तो था कि मैं पैसे निकाल रही हूँ, मुझे पैसों की आवश्यकता है। नहीं पूछ लेती तो क्या जाता। अब यहाँ पर संवाद प्रारंभ हो गया, प्रेम का कि वाद विवाद का? वाद विवाद के साथ, मान कसाई के साथ। धर्मपत्नी उसकी, पैसा भी वही कमा के ला रहा, गृहस्थी चलाना है तो कैसे चलेगी, हर चीज पूछ के तो नहीं होगी। लेकिन मान को धक्का लगा, मुझसे बगैर पूछे पत्नी ने पैसे कैसे निकाल लिए, मेरा बैलेंस कम हो गया। पूछने की बात दूर, बता देती कि मैंने पैसे निकाले, तो पूछा भी नहीं, बताया भी नहीं। पत्नी कहती है, घर हमारा है, बच्चे हमारे हैं, पैसा तुम्हारा कहाँ से हो गया? पैसा तुम्हारा, घर हमारा, बच्चे हमारे, ये क्या बात हुई? पति कहता है, नहीं, बात पैसे की नहीं है, बात किसकी है? ईगो की, घमंड की, अहंकार की, उस मान की। कम से कम एक बार मुझे बता तो देती, तुमने पूछना भी नहीं उचित समझा, बताना भी उचित नहीं समझा और पैसे निकाल लिए। कम से कम एक बार तो पूछती मुझसे कि मैं पैसे निकाल रही हूँ। पत्नी कहती है, पूछना पड़ेगा मुझे आपसे, तुमसे नहीं पूछती हूँ, बच्चों से पूछती हूँ, सासू माँ से पूछती हूँ, दादी सास से पूछती हूँ। जिंदगी में जब से मैंने आपसे शादी की है, 7 फेरे लिए हैं, इस घर में आई हूँ, तब से आगे पीछे दौड़ती भागती रहती हूँ, सबके
पूछती तो रहती हूं, इसके अलावा मैंने किया क्या है जिंदगी भर अभी तक? सुबह एक दूसरे के पीछे भागती रहती हूं और पूछती रहती हूं, भैया भोजन में क्या बनेगा, कपड़े कैसे पहनेंगे, सबकी व्यवस्था करती हूं, सबके पीछे आगे पीछे दौड़ती भागती रहती हूँ, सुबह से शाम तक पूछती तो रहती हूँ। कब नहीं पूछा मैंने? भाग भाग कर अपने जीवन को एक पोंछा ही बना दिया। पोंछा तो फिर भी जमीन में लगकर सूख जाता है, एक जगह टांग दिया जाता है, रख दिया जाता है। मेरी जिंदगी तो उससे भी बदतर है। सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक हर समय मुझे आपकी सेवा में, परिवार की सेवा में उपलब्ध रहना पड़ता है। पूछ पूछ कर ही तो करती हूं। एक बात नहीं पूछी तो आज आप उग्र हो गए। पत्नी पति से कहती है, अब तुम बताओ, आपने अभी जो घर में नई गाड़ी खरीद कर लाए थे 50 लाख रुपए की, क्या आपने मुझसे पूछा था कि मैं गाड़ी खरीदने जा रहा हूं, कौन सी गाड़ी लूं, चलोगी, देख लूं, लेके आऊं? लेके आ गए, उसके बाद मुझे बताया था। अपने मित्रों को आपने महंगे महंगे उपहार दिए, गिफ्ट दिए, क्या मुझसे कभी पूछा है? कभी आपने बताया है? पति कहता, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, गलत नहीं समझो। नहीं, मैं सही समझ रही हूँ, मैं सही समझ रही हूँ, गलत नहीं समझ रही हूँ। जो भी मैंने समझा है मैं सही समझ रही हूँ। ये बताओ, आज अगर मेरे अपने पास पैसे होते तो क्या मुझे आपसे पूछना पड़ता? क्या मुझे आपसे मांगना पड़ता? तो फिर मैंने जिंदगी में कमाया क्या है? इस घर के अलावा, परिवार के लोगों की सेवा के अलावा मैंने अपने जीवन में क्या कमाया है? परिवार की सेवा करते करते आज 35-40 साल मैंने निकाल दिए। आपके साथ भी घटता है, घटी है घटना, तब तो आपको कहा जा रहा है, बताया जा रहा है। क्योंकि हर प्रकार के व्यक्ति, हर प्रकार के दंपति हम लोग के पास आते हैं, अपनी वेदना बताते हैं। अब हमको कैसे आगे गृहस्थी चलाएं जब जीवन में उठापटक शुरू हो गई? जब एक के प्रति अविश्वास हो गया तो दूसरे के प्रति फिर विश्वास कैसे रह सकता है? क्योंकि जिस प्रकार के आप भाव बनाते हैं, भावना करते हैं, वैसे ही सामने वाले के ऊपर भी तो आपके उस भाव का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि संप्रेषण इसी का नाम है। आप अगर दूसरे के बारे में अच्छा सोचेंगे तो सामने वाला भी आपके प्रति अच्छा सोचेगा। आप अगर दूसरे के प्रति गलत भावना रखेंगे तो वो भी आपके प्रति गलत भावना रखेगा। क्योंकि ताली एक हाथ से तो नहीं बजती। ये बात अलग है कि किसी की हाथ की कम रहती है, किसी की ज़्यादा रहती है चोट, लेकिन बजती तो दोनों हाथ से है ना। एक को तेज मारना पड़ता है, एक को सहना पड़ता है। और सहन जिसने कर लिया, समता जिसके जीवन में आ गई, फिर उसके जीवन की तामसता दूर हो जाती है। क्योंकि समता विलम्ब रूप से कहता है तामसता। जब आपकी तामसता दूर होती है तब जीवन में समता का प्रादुर्भाव होता है। और समता अगर जीवन में आ जाती है तो फिर हमारे कसायों का समन, उपशमन होना प्रारंभ हो जाता है। परिवार को छोड़कर मैंने इस घर में कुछ नहीं कमाया है। ईंट पत्थर का मकान आपका था, मैंने आकर इसको घर बनाया है, घर को एक मंदिर बनाया है। मैंने कमाई नहीं की, लेकिन परिवार की कमाई की, परिवार का भरण पोषण किया। मैं अन्नपूर्णा बन के आई, गृह लक्ष्मी बन के आई, आपकी सहयोगिनी बन के आई, अर्धांगिनी बन के आई। तो क्या मेरा इतना अधिकार नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक बार पूछ तो लेती मुझसे, बता तो देती कि मुझे पैसे की आवश्यकता है, या मैंने पैसे निकाल लिए। नहीं बता पाई तो आपको इतना कष्ट क्यों? आखिर पैसा तो घर में ही लगा ना, घर के बाहर तो नहीं गया। नहीं, पूछना था। बात फिर भी अभी वही हो रही है। इस घर में पत्नी कहती है, इस घर में पैसा सबके पास है। बच्चों को भी आप देते हो पॉकेट मनी, उनके पास भी पैसा है। दादी सासू माँ को आप ला के देते हो, उनके पास पैसा है। घर की नौकरानी को, उसके पास पैसा है, आप वेतन देते हो, हर जगह आप पैसा खर्च करते हो। केवल मेरे ही हाथ में पैसा नहीं है, क्योंकि मैंने कमाई नहीं की।
आपकी नज़रों में मैंने कोई काम नहीं किया। अब ये बताओ, अखबार वाला, दूध वाला, सबको तो पैसे देते हो, सबके पास पैसा है, एक मेरे पास ही पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो काम मैंने बगैर पूछे किया है, सुबह से शाम तक 35-40 साल निकाल दिए इस घर की सेवा करते करते, सब कुछ सहन करती हूँ, सैलरी वेतन सबको देते हो, नौकर भी छुट्टी ले लेता है, मुझे आपने एक दिन की छुट्टी दी? मुझे आपने कभी वेतन दिया? अरे वेतन देना तो बहुत दूर की बात है, मुझे एक दिन की छुट्टी भी नहीं दी। कभी सिर दर्द हुआ, कभी कमर दर्द हुआ, हाथ पैर टूट गए, लेकिन कभी मुझे आराम नहीं मिला। बगैर वेतन का 24 घंटे की ड्यूटी निभाती हूँ। कौन करेगा ऐसा काम? घर की माँ, धर्मपत्नी, यही तो हैं जो हमारे जीवन का श्रृंगार करती हैं और पल्लवित पोषित करती हैं, परिवार का भरण पोषण करती हैं, और उसके बाद भी कहती हो कि करती क्या हो? आप सुबह से शाम तक काम करके आ जाते हैं, दुकान में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, सब जगह जाते, लेकिन एक दिन अगर बाहर वाला घर संभाल ले, सुबह से शाम तक करके देख ले, नहीं कर सकता। क्योंकि समता और सहन करने की क्षमता स्त्रियों में, महिलाओं में, माताओं बहनों में प्रदत्त हुआ करती है। वो सब सहन करती हैं, उफ भी नहीं करती, क्योंकि कहने वाला बेटा है, कहने वाला स्वामी है, पति देव है, कहने वाले परिवार के लोग हैं। तो जिसने सहन करना सीख लिया, आगे चल के उसके जीवन की गाड़ी समता के साथ, कसायों के समन के साथ बहुत अच्छे से चलती है। लेकिन मान जब सामने आ जाता है तो बस मान कसाय के वशीभूत होकर हम दूसरे को कुछ नहीं समझ पाते हैं, और हमें अपनी गलती भी समझ में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि जब तक दूसरा उस गलती को नहीं दिखाएगा, अपने चेहरे का दाग हमको नहीं दिख पाएगा। इसलिए दर्पण में चेहरा देखा जाता है, अच्छा है कि बुरा है। कहीं दाग है तो उसको हटा दिया जाता है और अपने शरीर को, अपने चेहरे को स्वस्थ बना लिया जाता है। औरत कभी अपनी कीमत नहीं बताती, कभी बताई है? नहीं बताई। वह तो बस सहन करती जाती है और निभाती है। कीमत कभी अपनी उस घर में किसी औरत ने आज तक नहीं बताई, बस सहन किया है और निभाती चली जाती है, क्योंकि रिश्तों को संभालना है। अहंकार से भरे इस जीवन में वह प्रेम और वात्सल्य को लुटाती हुई उस घर को और पुरुष को, जो उसने अपना मंदिर बनाया है, उस चार दीवारी में ही कैद होकर रह जाती है। क्योंकि कहा जाता है कि जब एक बेटी का, एक कन्या का विवाह होता है तो वह डोली में बैठकर ससुराल जाती है, और जब उस घर से निकलती है तो अर्थी पे बाहर निकलती है, ऐसा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अब वह गृहलक्ष्मी है, अन्नपूर्णा है, कुलवर्धनी है, कुल का पोषण करने वाली है, वंश की वृद्धि करने वाली है। सत्संतान की प्राप्ति उसी के माध्यम से होगी, तभी जाकर हमारे इस धर्म का प्रभाव भी आगे चलेगा। तब सत्संतान की प्राप्ति होगी, आगे चलकर संस्कारवान होगा वह बालक, वह बेटी, तब जाके मुनि और आर्यिका भी बनेगी। और नहीं तो सद्ग्रस्त मार्ग तो है ही। जब मोक्ष मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाता है तो फिर उसके लिए परंपरा से सद्ग्रस्त का मार्ग है। ग्रस्त मार्ग में भी आप अपने आवश्यकों को, व्रत नियम संयम को लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए, अपने जीवन का श्रृंगार करके अपनी उस जीवन की धन्यता को धन्य कर सकते हैं। पुरुष अहंकार दिखाता है, लेकिन महिला, वह धर्मपत्नी, वह माँ अपने उस प्रेम वात्सल्य के द्वारा उसके अहंकार को, उसके मान को समन करती है। सही वार्ता जब बताती है तब जाके उसको पति कह देता है कि मेरा जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही तो है। जब मेरा है वो सब तुम्हारा है, तो फिर पत्नी कहती है कि जो तुम्हारा है वो सब मेरा है, ये आप कह रहे हो, तो बताओ मेरा क्या है, बताओ मेरा क्या है।
जिस दिन से शादी करके आई, ब्याह करके इस घर में आई हूँ, दादी माँ ने, सासू माँ ने मुझे चाबियाँ सौंप दी थीं, घर की जिम्मेवारियाँ दे दी थीं, मैं निभाती चली आ रही हूँ। जिस दिन तुम्हारे बच्चों की बहुएं घर में आएंगी, वो चाबी मैं भी उनको दे दूंगी। परंपरा तो यही चली आ रही। घर की सासू माँ अपनी जिम्मेवारी से निवृत्त होती है, बहू के आते ही उसको घर की जिम्मेवारी सौंप दी जाती। बहू बाद में वो सासू माँ बनती है, उसके बच्चे होते, उसकी बहुएं आती, वो चाबी सौंप देती है। तो चाबियाँ तो सौंप दी जाती हैं, थमा दी जाती हैं, लेकिन बच्चे जिसको मन में आया, बेटी आई, उसको जो भी मन में आया माँ की अलमारी से निकाला और ले गए उठा के। बेटी को सबसे ज़्यादा माँ की साड़ियाँ पसंद आती हैं। जब भी बेटी ससुराल से आती है माँ की साड़ी पहनती है। क्यों? माँ का प्रेम है, उसमें वात्सल्य है, माँ मना नहीं करती है। लेकिन देखती तो सब है कि मुझसे पूछा नहीं, बेटी ने अलमारी खोली और साड़ियाँ ले ली, जेवर ले लिया, बेटा आया उसने पैसा ले लिया। मैंने आज तक किसी को मना किया है? नहीं किया माँ ने किसी को मना, लेकिन सब ले जाते हैं। क्यों? वो बच्चे खुश रहें, उनकी खुशी में माता पिता की खुशी होती है। ये सब करने के बाद बस कोल्हू की बैल की तरह मैं जिंदगी भर इस घर में सुबह से शाम तक पिसती रहती हूँ। मुँह खोला तो बुरी हो जाती हूँ, काम करती रहूँ तो अच्छी बहू हूँ। सहन करो, बोलो मत। बोल दिया तो सामने मान को धक्का लग गया, फिर वही अच्छी बहू बुरी हो जाती है। बेटी दामाद के साथ घूमने जाए, बेटी दामाद के साथ भोजन करे, बेटी के साथ दामाद कुछ मदद कर दे तो दामाद बहुत अच्छा हो जाता है। और वही पतिदेव घर में बहू के साथ अगर बैठ के भोजन कर ले, कहीं घूमने चले जाएं और कुछ मदद कर दे तो फिर जोरू का गुलाम हो जाता है। ऐसे क्यों हमारे परिणाम हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि मान है, अहंकार हमारे अंदर इतना कूट कूट कर भरा हुआ है कि हम दूसरे को अपने आगे सहन ही नहीं कर पाते। बहू के साथ बेटा रहे तो जोरू का गुलाम है, और बेटी के साथ दामाद रहे तो बहुत अच्छा दामाद है, संस्कारवान है। हमारी ये दो बातें हजम नहीं होती। एक बात सही तो बोलो, जिस बेटी को आप लेके आए घर में बहू बनाकर, वो भी तो किसी की बेटी है। उन्होंने भी तो सोचा होगा कि जिस घर में बेटी को दे रहे हैं उस घर में बेटी खुश रहेगी, सुखी रहेगी, संस्कार दिए हैं, काम करेगी। लेकिन वो भी तो थोड़ा अपने जीवन में आराम चाहती, वो भी तो कुछ प्रेम के दो शब्द चाहती, वो भी तो सम्मान चाहती है, वो भी तो चाहती कि हमें इस घर में थोड़ी इज्जत मिले। सुबह से शाम तक लगी रहती है, प्रेम से कभी दो शब्द किसी ने पूछा कि आपने भोजन किया? पहले आप भी भोजन कर लो। हमको तो सब गरम गरम मिला, आखिरी में बर्तन की सफाई पहुँचा, सब उसके हिस्से में आया, बचा नहीं बचा, गरम है कि ठंडा खिला, क्या खाने मिला, कभी नहीं दिया, पूछा भी नहीं। लेकिन उसने कभी बर्तन नहीं दिखाया कि मेरा बर्तन में सामग्री कितनी है, आपने जितना मांगा आपको पूरा दिया। अरे अपने हिस्से तक का भी माँ बच्चों को खिला देती है। बाद में गंजी को पहुंचकर अपने लिए क्या बनाया उसी में निवाला ले लेती है और छोड़ देती है, चलो सुबह का हो गया, शाम को देख लेंगे। कई बार आधा पेट भोजन करके भी रह जाती है वो माँ। क्यों? परिवार खुश हो गया, सुखी रहें, सबने अच्छे से भरपेट भोजन कर लिया, मेरे लिए बचा या ना बचा कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी खुशी में मेरी खुशी हो जाती है। लेकिन एक औरत को हमेशा से ही उसके स्त्री धर्म की शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन कभी उस घर में जहाँ उसने अपने जीवन का फर्ज निभाया है, क्या उसे कभी स्त्री धर्म के रूप में समझा जाता है? स्त्री धर्म का तो बहुत उपदेश दिया, फर्ज निभाया उसने, सब कुछ किया, लेकिन वही स्त्री धर्म निभाते निभाते क्या उसके लिए पूछकर आप क्या क्या काम करते हैं पतिदेव बताएंगे क्या?
जब ऐसा उसने कहा तो पतिदेव की आंखें खुल गईं कि मैं गलत था, मेरा जो भी है मेरी पत्नी का ही है, क्योंकि आधा अंग पत्नी का आधा अंग पति का दोनों मिलकर एक अंग बनता है। तब जाके जीवन में सौंदर्य, प्रेम का, वात्सल्य का, प्रीति का, सम्मान का एक दूसरे के प्रति हो तो जीवन का सौंदर्य के साथ घर नहीं होकर घर एक मंदिर हो जाता है। तब होता है जब हम उस मान से, उस अहंकार से नीचे उतर कर आ पाते हैं। आचार्य भगवान कहते थे कि अहम का विसर्जन होगा तभी अरहम की उपलब्धि हुआ करती है। ऐसे ही नहीं हम भक्त बन जाते हैं, अहम का विसर्जन करेंगे। इसलिए तीन लोक के नाथ के मंदिर पर पहुंचते हैं, उनके दरवाजे पर पहुंचते हैं, उनकी चरण वंदना करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। लेकिन कब तक? जब तक प्रभु के सामने हैं। और प्रभु के सामने से हटे नहीं कि हमारा जो निमित्त था, जो सशक्त था, फिर हम अपने उपादान पर आ जाते हैं और बाहर जो निमित्त मिल जाता है तो उन्हीं विषय कसायों में पुनः परिणत हो जाते हैं, जैसे कि वह हाथी करता है। गज स्नानवत फिर हमारी वो स्थिति बन जाती है कि हाथी तालाब में तो जाता है और बहुत बड़े बड़े पानी के फव्वारे अपनी सूंड में भरकर अपने शरीर पर डालता है, बहुत अच्छा स्नान कर लेता है। और जैसे ही तालाब से बाहर निकल कर आता है तो फिर श्रृंगार के लिए पाउडर भी तो आवश्यक होता है, फिर धूल उठा उठा कर अपने शरीर पर डालता रहता है। तो तालाब में तो शरीर को स्वच्छ किया, मंदिर में आकर प्रभु की भक्ति करके अपने जीवन के, अपने परिणामों के, अपने कसायों को समन किया, मंद किया। लेकिन जैसे ही बाहर आए पुनः उन्हीं विभाव परिणामों में आ गए। और जो हम मंदिर में पढ़ के आए थे, मान महाविस्वरूप, फिर वो कहाँ आ जाता है? पढ़ने में मंदिर में तो अच्छा लगता, लेकिन जीवन में जब प्रयोगात्मक करने का समय आता है उस समय उस पंक्ति को हम भूल जाते हैं। मान महाविस्वरूप, वो विस्वरूप नहीं है, पर वह मान हमारा बहुत ऊपर उठने वाला है, उठाने वाला है। अपने आप को हम अहमिंद्र मानते हैं कि मैं ही हूँ, जो हूँ वो मैं। लक्ष्मण ने भी यही कहा था, जो मैं हूँ वो मैं ही हूँ। जब प्रभु श्री राम ने लंका विजय की, रावण का वध हो गया, रावण मृत्यु शैया पर पड़ा था, तो राम ने कहा लक्ष्मण से कि जाओ लक्ष्मण, रावण विद्वान था, ज्ञानी था, महापंडित था, जाकर उससे कुछ नीति तो सिखाओ। लक्ष्मण तो क्रोधित थे, नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन बड़े भाई की आज्ञा थी, तो बड़े भाई की आज्ञा को सिरोधार्य करके और रावण से शिक्षा लेने के लिए उसके पास पहुंच गए। रावण के पास पहुंचकर लक्ष्मण ने कहा, हे लंकाधिपति रावण, मुझे प्रभु राम ने भेजा है, मुझे शिक्षा लेने के लिए आप मुझे शिक्षा दो। रावण ने लक्ष्मण की ओर देखा, रावण मृत्युशैया पर पड़ा हुआ है। लक्ष्मण की ओर देखा, उनके चेहरे को निहारा और मुस्कुरा दिए, और मुस्कुराकर कुछ नहीं कहा। बहुत प्रतीक्षा करने के बाद जब रावण ने कुछ नहीं कहा तो लक्ष्मण अपना समय को और अधिक व्यर्थ न करते हुए वापस प्रभु राम जी के पास पहुंच गए। वापस पहुंचे, प्रभु श्री राम जी ने कहा, क्या हुआ लक्ष्मण, शिक्षा नीति सीख कर आ गए? लक्ष्मण क्रोधित होकर बोले कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। रावण मृत्यु शैया पर पड़ा है, लेकिन अभी भी वह अहंकारी है, उसके अंदर घमंड है, मान भरा हुआ है। उसने मुझको देखा, मुस्कुरा दिया, लेकिन मुझे कोई भी शिक्षा की, नीति की कोई भी बात नहीं बोली, कुछ भी नहीं कहा। रावण इतना अहंकारी है, मृत्यु शैया पर पड़ा है, मृत्यु की गोद में है, लेकिन अभी भी उसका घमंड नहीं उतरा, उसका मान नहीं उतरा।
प्रभु श्री राम समझ गए कि कुछ ना कुछ तो इस वार्ता में रहस्य हुआ है। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, बताओ लक्ष्मण, तुम जाकर रावण के पास कहाँ पर खड़े हुए थे? रावण के पास जाकर तुम कहाँ पर खड़े हुए थे? तो लक्ष्मण कहते हैं कि मैं उसके सिर पर जाकर खड़ा हुआ था। तो प्रभु श्री राम समझ गए कि सिर पर खड़ा होने वाला शिक्षा को नहीं पा सकता है। जो सिर पर खड़ा होता है वो तो उससे भी बड़ा अहंकारी हुआ करता है, क्योंकि अहंकार कहाँ बैठता, मान कहाँ बैठता? मान ऊपर बैठता है, मस्तिष्क के भी ऊपर चला जाता है। तो जो शिष्य हुआ करता है, जो शिक्षा को ग्रहण करना चाहता है, वो कभी भी गुरु के सिर पर जाकर नहीं बैठता। लक्ष्मण समझ जाते हैं कि प्रभु श्री राम क्या कहना चाह रहे हैं। पुनः लक्ष्मण श्री राम की आज्ञा लेकर रावण के पास जाते हैं और वहाँ पर सिर के पास नहीं, अब जाकर वो चरणों के पास बैठ जाते हैं। घुटने के बल पर बैठकर वहाँ पर बोलते हैं, हे लंकाधिपति, हे महाज्ञानी, मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ का पुत्र प्रभु श्री राम का अनुज भ्राता आपके चरणों में गुरु रूप में आपको स्वीकार करके सादर प्रणाम करता हूँ। जब यह मधुर वाक्य बोले, सरल वाक्य बोले, भद्र परिणाम कर कर सरल परिणाम बनकर लक्ष्मण जी रावण के चरणों में पहुँचे, तब जाकर महाज्ञानी महापंडित उस रावण ने कहा, जो जितना झुकता है वह उतना ऊपर उठता है। विनय विद्या को दिलाती है, विद्या ददाति विनयम। उस विनय के द्वारा मोक्ष भी प्राप्त हुआ करता है। मोक्ष मार्ग में अगर सबसे उत्कृष्ट कोई वाक्य है तो विद्या, फिर उसके बाद होता है विनय। विनय मुख्य द्वारम कहा गया, विनय मोक्ष का द्वार है। जिसके अंदर विनय है उसके अंदर मोक्ष पाने की पात्रता है, वह मुक्ति को प्राप्त होता है। ऐसा विनयवान, विनम्रता, सरलता, भद्र परिणाम, मृदु भावो मार्दवम जिसके अंदर है, वह भद्र परिणामी, सरल परिणामी, मृदु परिणामी, वह व्यक्ति मोक्ष की पात्रता को पाने वाला हुआ करता है। वही भव्य कहलाता है। पूछा गया भव्य कौन? तो यही कहा गया आचार्य भगवंत ने सर्वज्ञ की वाणी में कि जो निर्वाण को प्राप्त करता है, कर सकता है, वही भव्य हुआ करता है। आप सब बहुत भव्य हैं, सौभाग्यशाली हैं, जो इस जैन कुल में जन्म लेकर प्रतिदिन भगवान की पूजन भक्ति करते हैं। अभव्य के तो परिणाम ही नहीं होते हैं। मनुष्य पर्याय तो वो भी पा गया, लेकिन भद्र परिणामी नहीं हो पाया। अभव्य कभी भव्य नहीं होता और भव्य कभी अभव्य नहीं होता है। लेकिन जो परिणाम आपने प्राप्त किए, जो भक्ति आपने की, यही आगे चल के आपको मृदु भावम मार्दवम, सरलता, भद्रता परिणामों के साथ आपको उस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाएगी। क्योंकि परिणाम तो यही है, भावना तो यही भाते हैं। प्रभु के मंदिर जाते हैं तो प्रभु जैसा बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते? प्रभु जो आपने पाया है वो मैं भी चाहता हूँ। सुख समृद्धि ऐश्वर्य धन संपत्ति तो सबके यहाँ हुआ करती है। सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के यहाँ भी हुआ करती है। लेकिन जो भक्ति का वैभव है वो पापी के यहाँ नहीं मिलता, वो पुण्यात्मा के पास मिला करता है। रावण ने आशीर्वाद दिया लक्ष्मण को, आयुष्मान भव। क्यों? क्योंकि अब इस मरणासन अवस्था में मैं अपने जीवन की अंतिम श्वास की बेला में तुम्हारा क्या हित कर सकता हूं, लक्ष्मण बोलो। तब लक्ष्मण कहता है, हे महामन्या, हे राजनीति के, धर्म नीति के, समस्त वेद शास्त्रों के ज्ञाता, पंडित, महापंडित, आपने अनुभवों की शिक्षा दीक्षा से इस लक्ष्मण को भी अपने उस जीवन के दर्शन का मार्गदर्शन दीजिए। अपनी नीतियों का, अपने ज्ञान का, अपने पांडित्य का इस लक्ष्मण को भी कुछ नीति धर्म का उपदेश दीजिए। तब रावण कहता है,
एक बात याद रखना, अस्तु, कुछ अनुभव अपने जीवन के मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। हे भानु कुलभूषण, जब एक झुकता है तो सामने वाला उससे 2 कदम भी झुकता है। हम चाहते हैं, बड़ों ने गलती कर दी, मैंने तो गलती की नहीं, बेटे ने कभी गलती नहीं की। क्यों? पिताजी 40 साल के, बेटा 20 साल का। एक तो गैप का जनरेशन, दूसरा मोबाइल का, कंप्यूटर का, लैपटॉप का ज़माना है। पिताजी पुराने ढर्रे के हैं, वो क्या समझेंगे, वो क्या जानते हैं। और पिता ने कोई गलती कर दी तो उसकी नज़रों में पिता अपराधी हो गए। बेटे से गलती हुई है ये पिता को पता है, लेकिन बेटे को अपनी गलती नहीं दिख रही, वो पिता की गलती मान रहा है। तो वो कहता पिता मुझसे क्षमा मांगे, बेटा नहीं क्षमा मांगेगा। क्यों? बेटे को तो मान है, मैंने गलती की नहीं तो क्षमा क्यों मांगू। पिता कहते ठीक है, मत मांगो क्षमा, जब सिर पर पड़ेगी, जब तू कभी पिता बनेगा, तब आज इस बात को समझ में आएगी। पिता अपमान का घूंट पे के रह जाते। बेटे को जब अनुभव में इस बात आई, तब बेटे को ये अनुभव हुआ कि मैंने पिता के साथ बहुत गलत व्यवहार किया, मुझे पिता के चरण स्पर्श कर कर उनसे इस गलती की क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन पिता भी मान में है, बेटे ने क्षमा नहीं मांगी तो मैं कैसे बात करूंगा, मैं कैसे बोलूंगा। पिता की नज़रों में बेटा गलत हो गया। अब बेटा भी कह रहा है मैं पिता के सामने कैसे जाऊं, मैंने पिता को नाराज कर दिया। तब बीच में एक मध्यस्थ भाव होता है, एक मध्यस्थ निभाने वाला होता है। वो तीसरा व्यक्ति कौन है? वो घर में होती है माँ। दोनों के बीच में मध्यस्थ की कड़ी जो होती है वो माँ हुआ करती है। पिता माँ से कहता है अपने बेटे को समझा देना, और बेटा कहता है पिता को समझा देना, बता देना। माँ दोनों की सुन के रह जाती है, फिर बेटे को धीरे से प्रेम से समझाती है, पिता हैं, तुम बेटे हो, तुम उनके पिता मत बनो, जाके पिता के चरण स्पर्श करो, पिता का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। बस इतना ही तो चाहता है पिता कि बेटे में संस्कार आए, सिर के ऊपर ना बैठे। सिर पे तो वैसे ही बिठाया है बचपन से आपको, जाके चरण बंदन कर लो और बोल दो मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। पिता सीने से लगा लेता है। हम कब से नहीं लगे अपने पिता के सीने से, बताइए। कभी दिवाली पर, कभी रक्षाबंधन पर, कभी 30 त्योहारों पर ही तो हम चरण बंदन करते, बाकी के समय छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा संस्कार हमें झुकने के लिए प्रेरणा ही नहीं देता है, हुई नहीं वो हमारे अंदर संस्कार। जबकि भारतीय संस्कृति और हमारा संस्कार क्या है? प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। भगवान के मंदिर तो आ जाते सर झुका के, लेकिन जो जीवित भगवान हमारे घर में बैठे हैं, वृद्ध माता पिता हैं, हमसे बड़े हैं, हम उनके चरण वंदन नहीं करते। पहला आशीर्वाद तो उनका लो, बाद में प्रभु जी का लो। घर की लक्ष्मी अगर प्रसन्न है, पर मंदिरों की लक्ष्मी को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं, वो तो वैसे ही प्रसन्न हो जाती है। तो वहाँ तो हम सबको नाराज करते हैं, पर यहाँ आके सरल परिणामों के साथ मान महाविस्वरूप करहीं जगत नीच गति में पंक्तियाँ पढ़ते हैं, जानते भी हैं, लेकिन फिर भी उसका प्रयोग हम नहीं कर पाते हैं। प्रयोग किसमें होता है? केवल राग द्वेष में, लड़ाई झगड़े में, क्रोध मान माया में, लोभ में। इसी के वशीभूत होकर हम चारों गतियों में अपना परिभ्रमण करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। रावण कहता है, हे कुलभूषण, भानु कुल के तुम कुलभूषण हो, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन का, सत्ता का हो या अहंकार का हो, कभी भी अपने जीवन की उस सौंदर्य की, उस शक्ति को या भक्ति को कभी भी, या धन का, 3 चीज़ें, शक्ति का, भक्ति का और धन का, ये बड़े से बड़े विश्व विजेता को भी धराशायी कर देते हैं अगर आपने इसमें अहंकार जता दिया तो कभी भी सत्ता का, धन का, अपनी भक्ति का
और उसके साथ धर्म का। कभी भी अहंकार मत करना, क्योंकि ऐसा अहंकार, ऐसा मान हमारे जीवन में बड़े बड़े को भी धराशायी कर देता है। मेरा परिणाम क्या हुआ, इस सामने रावण ने बता दिया। रावण को किसने मारा था? किसने मारा? रावण को रावण के अहंकार ने, मैंने मारा है। प्रभु राम ने नहीं मारा, लक्ष्मण ने नहीं मारा। लंका जीत कर पहुंचे थे जब अयोध्या, तो यही प्रश्न पूछा गया था। सारे लोग बैठे थे, परिवार के सारी माताएं बैठी थीं। तो कौशल्या माँ कहती है कि रावण को किसने मारा? राम ने मारा। राम कहते नहीं, मैंने रावण को नहीं मारा, लक्ष्मण ने मारा। लक्ष्मण कहता नहीं, मैंने रावण को नहीं मारा। तो फिर रावण को मारा किसने? तो फिर आवाज आती है कि रावण को तो मैंने मारा। मैंने नहीं, मैंने, अहम ने मारा, उसके अहंकार ने मारा, उसके घमंड ने मारा। सत्ता और संपत्ति से उत्पन्न अहंकार का तो फिर भी इलाज, निदान हो जाता है, किंतु ज्ञान और धर्म में जो उत्पन्न होता है अहंकार, उसका कोई निदान, उसका कोई इलाज नहीं हुआ करता। रावण अपने ज्ञान के अहंकार में डूबा था, अपने अहम में डूबा था, इसलिए उसका अंत हो जाता है। उसी प्रकार रावण को ज्ञान का जो अहंकार था, लंका का अहंकार था, मैं विद्याधर हूँ, उसका अहंकार था, मुझे कोई नहीं मार सकता। उसको अहम था मेरे सौंदर्य का, कोई स्त्री मुझे नहीं चाहेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुनिराज से उसने संकल्प लिया था, लेकिन शेर को सवा शेर तो मिल ही जाता है। जो सती सावित्री थी, सात्विक थी, पतिव्रता नारी थी, ऐसी माता सीता ने उसके उस सौंदर्य के अहंकार को भी चूर चूर कर दिया था। तो रावण अहंकार था। ज्ञान व्यक्ति को भार मुक्त भी करता है और भार से युक्त भी कर दिया करता है। विद्या और विद्यावान को, दोनों को कभी एक मत समझ लेना। विद्या और विद्यावान को कभी एक मत मानना, क्योंकि रावण भी विद्वान था और ज्ञानी था, महापंडित था, शास्त्रज्ञ था, उच्च शिक्षित था। और विद्यावान सुशिक्षित जो हुआ करता है, जैसे प्रभु श्री राम सुशिक्षित थे, संस्कारवान थे, और उनके अंदर विनय थी, गुण था, जो तुम्हारे लिए उन्होंने सिखाकर भेजा है। लक्ष्मण, आज तुम शिष्य के योग्य हो गए, इसलिए मैं तुम्हें नीति की शिक्षा दे रहा हूँ, सदुपदेश दे रहा हूँ। इसलिए अपनी विद्वत्ता और विद्वत्ता के कारण अपनों से कभी भी अहंकार के भाव के साथ मत वार्ता करना, क्योंकि वह मित्र को भी अपना, परिवार को भी अपना शत्रु बना लेता है। और विद्यावान व्यक्ति अपनी विनम्रता के कारण शत्रु को भी अपना मित्र बना लिया करता है। ये जगत, ये संसार दोनों को सिर झुकाता है, विद्वान को भी और विद्यावान को भी। क्यों? क्योंकि दोनों के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। जगत बहुत विचित्र हुआ करता है। जहाँ अपना स्वार्थ सिद्ध होता है, वहाँ पर तो वह झुक जाता है, और जहाँ कोई काम नहीं होता है, वहाँ से वह चला जाता है। ऐसे ही दोनों के सम्मुख, विद्वान और विद्वान के साथ वह झुक जाता है, हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। किंतु स्मरण रखना कि विद्वान के सामने भय के कारण यह व्यक्ति खड़ा होता है। विद्वान के सामने भय के कारण व्यक्ति खड़ा हुआ करता है, और विद्यावान के सामने भाव के साथ वह खड़ा हुआ करता है, उनको सिर झुकाता है। ऐसे उस शिक्षा को देकर रावण ने लक्ष्मण को धर्म नीति, राजनीति और उपदेश देकर उसको संतुष्ट किया। और उसके बाद लक्ष्मण उस शिक्षा को लेकर प्रभु श्री राम के पास पहुंच गए और भाई के चरणों में बैठकर निवेदन किया कि आपने मुझे जो मान का, अहंकार का गलन करने का पाठ सिखाया था, उस पाठ के कारण ही आज मुझे इतनी अच्छी शिक्षा, इतनी अच्छी उपदेश, इतनी अच्छी नीति का
रावण के द्वारा शिक्षा ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं वो शिक्षा लेकर आ गया हूँ। प्रभु श्री राम लक्ष्मण की इस वार्ता को सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि हम अपने जीवन से मान को, अहंकार को, घमंड को विसर्जित कर दें, अहम को विसर्जन करें, तभी जाके अरहम की प्राप्ति होगी। हम सबको अरहम की प्राप्ति हो। इसी मंगल भाव के साथ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की